मोटी रकम, बहुत मोटी रकम राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए खर्च की। उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि बाहर के लड़के मतलब यहाँ पे काम कराना संभव नहीं हो पाता। 16 का 17 का 18 का 22 का चुनाव भी जीता। तो बातें मनाया किस तरह फैमिली में? चुनाव लड़ रहा था तब मेरी जाति का केवल एक वोट था, वो मैं खुद कि मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहूँ, लेकिन यो पद मैंने नहीं छोड़े। साल के प्रत्येक दिन यहाँ पे जब महाविद्यालय चला उस दिन हम अवेलेबल रहे छात्रों की सेवा की। जिस कम पैसों में हम चुनाव लड़े ना, आप उस चीज की उम्मीद भी नहीं कर सकते। होता हूँ कई प्रकार के मुकदमे लगते हैं। मैं इन्हें कंक्लूड करना चाहूंगा कि बादाम खावा हूँ अकल नहीं आवे, बचीड़ा खावा हूँ। मेहनत करो, ये कार्यकर्ता बनेंगे, नेता नहीं बन सकते। उन लोगों की गलतफहमी भी दूर की। वो चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बनना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं जब प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रहा था तो हम बंच बना के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और संभागों में पेपर भेजते थे। जो उदयपुर में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष है वे आज आपने लारे झलको मेवाड़ पे है। नमस्कार, राम राम साहब, मुहू किंजल और देख रहे हो झलको मेवाड़। फिलहाल आपने लारे मौजूद है मोहित नायक जो कि जिला अध्यक्ष है एनएसयूआई और इनू पहली भी जो है छात्र राजनीति में काफ़ी रिया तक है, सक्रिय रिया तक और अभाव तक भी सक्रिय है आर्ट्स कॉलेज की अगर बात कराऊँ मैं तो, और एक पॉपुलर फेस भी है। सबसे पहले तो झलको मेवाड़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और झलको मेवाड़ के सभी दर्शकों का और झलको मेवाड़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपा जो मोहित नायक एक राजनीति करवा वालों मोहित नायक है, एक जो जनता रे वच में रहने वालों मोहित नायक है, उरे अलावा भी आप एक पर्सनैलिटी देखने की कोशिश करेंगे कि जो एक मोहित नायक वो भी वही जो महीने वही जो आम आदमी माने जैसे ही वही तो बात करने की कोशिश करेंगे और बाकी राजनीति की बात तो करेंगे। सब पहले शुरुआत करें कि किस तरह शुरुआत की? मैंने सोचा कि मेरा फील्ड में नर्सिंग या बीएसटीसी जो हमारे आमतौर पे हमारा जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण टीएसपी एरिया है, जो खेरवाड़ा डूंगरपुर का रीजन है, धीरे धीरे सोचा कि हाँ हमारे रूरल एरिया के जो लड़के आते हैं वो बहुत नीडफुल होते हैं, बहुत मुश्किल रहती है यहाँ पे काम कराने में। यहाँ के मतलब जो कर्मचारी है वो रिस्पॉन्स कम देते हैं। यहाँ का जो प्रशासन है वो बिल्कुल, उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि लड़के बाहर के लड़के मतलब यहाँ पे काम कराना संभव नहीं हो पाता 1 या 2 दिन के अंदर। तो मैंने भी सोचा कि कुछ छात्रों की सेवा भी की जाए, छात्रों के साथ रहा भी जाए, छात्रों के साथ उठ बैठ के यहाँ की चीजों को समझ के हम पंचायत राजनीति में आ सकते हैं। उस हिसाब से मैंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की। फिर धीरे धीरे अनेक मतलब नए पढ़ा हुआ है। मेरा राजनीति की शुरुआत की 2011 में। 2010 के चुनाव में मेरी कम सक्रियता थी। 2011 के चुनाव में जब मेरे बड़े भाई विक्रम जी खटीक आर्ट्स कॉलेज के चुनाव लड़े थे तो मुझे उन्होंने फ्रंट फेस रखा, मैंने काम किया, उसके बदौलत मुझे नाम मिला। उसके बाद धीरे धीरे हमने हर चुनाव जीते। यहाँ पे आर्ट्स कॉलेज में कभी चुनाव हारे नहीं। तो धीरे धीरे हमने 14 का चुनाव मुझे लड़ने का मौका दिया इन लोगों ने। 14 का चुनाव जीता मैंने। 15 के चुनाव में हमारा पर्चा खारिज हुआ। 16 का चुनाव जीता, 17 का चुनाव जीता, 18 का चुनाव जीता, 19 का चुनाव जीता, 22 का चुनाव भी जीता। अभी छात्र संघ चुनाव अब प्रस्तावित अब होंगे या नहीं उसके ऊपर। बिल्कुल, मतलब जदू 10 साल तो लगभग वे गया है जीता तक है नहीं। और एक और जो टीम रो नाम है डीएसएस एक चुनाव में आवे है और खासकर आपने ला रहे यो अटैच्ड रहे है, टीम कई है एक्चुअल में क्या हमारे संगठन का पहले कोई नाम जो रजिस्टर्ड नहीं था, एक्चुअल में रजिस्टर्ड नाम नहीं था। ये डेमोक्रेटिक स्टूडेंट सोसाइटी के नाम से रखा था जो 2014 13 14 पर एक्चुअल में क्या 11 का जो चुनाव हुआ विक्रम जी खटीक लड़े, उन्होंने अपने सेपरेट धम पे अलग तरीके से चुनाव लड़ा था। तब संगठन ये उस व्यवस्था में नहीं था। 12 में जब दिनेश जी चले रहे तब हाँ उस समय हो सकता है व्यवस्था में हो, जूनियर भी था। प्रिंस चौधरी जी चुनाव लड़े तब भी इतनी व्यवस्था में नहीं था। 14 में चुनाव लड़ा। फिर धीरे धीरे क्या हम लोग छात्र संगठन के साथ जुड़ गए एनएसयूआई के साथ। तो एक सेपरेट तौर पे लोगों का कहना है कि वाह चलो ठीक है एक संगठन है, इनका एक ग्रुप है, उस हिसाब से कहते थे। वो ऐसा कोई नहीं, हम पॉलिटिकल एक संगठन से जुड़े हुए हैं, एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं। और अभी हम यहाँ पे एक आपको पता ही होगा एक संगठन जो नया बनाया है डीएसआर, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स राइट, छात्रों की रक्षा के लिए, छात्रों के अधिकारों के लिए हमेशा विश्वविद्यालय के चारों महाविद्यालयों में काम करता है। बिल्कुल, यो डीएसएस हो यो भी की नाम संबंधित हो एक व्यक्ति विशेष हो। डीएसआर जो है यो भी एक व्यक्ति विशेष जो अपनो अध्यक्ष रह चुके हो देवेंद्र सिंह उरे लारे एसोसिएट क्यों जावे। एक्चुअल में क्या ऐसा कहा जाता है पर ऐसा कुछ नहीं है। ये विद्यार्थियों की मदद के लिए ये संगठन बनाए थे। विद्यार्थियों की मदद के हिसाब से ये आगे नए रूप में और सारी चीजों में सब करते हैं, काम करते हैं उस हिसाब से। मैं 2014 के बाद जब मेरा छात्र संघ का चुनाव लड़ा उसके बाद मैंने एनएसयूआई ज्वाइन कर ली थी। एनएसयूआई में मैं आधिकारिक रूप से आ गया था और मैं एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव के पद पे आ गया था। तो मैंने एनएसयूआई के लिए काम किया और चारों महाविद्यालयों में काम किया। इसके अलावा अगर आप देखा तो राजनीति जो परे या तो है ही अपना फ्लोर है, मेजर ग्राउंड है, राजनीति के अलावा कई चीज है जो थे पसंद करो हो करनो। एक्चुअल में मुझे घूमना फिरना कम पसंद है, पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता है। मैंने 10th क्लास में मैंने टॉप किया था, मेरे स्कूल को टॉप किया था, तहसील के अंदर भी मुझे सम्मानित किया था। 12th में भी मेरे अच्छे फर्स्ट डिवीजन में, थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन हूँ। और जब 2014 का समय आया जब मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा था उस समय मैं एमए अंग्रेजी कर रहा
था, एमए इंग्लिश लिटरेचर में कर रहा था, लेकिन वो चुनाव का समय था तो उस समय क्या मैं ढंग से उस फील्ड को पूरा कंटिन्यू कर नहीं पाया। छात्र संघ में एक्टिव होने के कारण, स्टूडेंट की हेल्प करने के कारण थोड़ा कम सक्रियता रह गई, पढ़ाई में भी कम रह गया। तो मैंने क्या फिर उसके बाद कंटिन्यूटी मेरी इच्छा थी कि मैं अंग्रेजी में आगे कुछ करूँ, इंग्लिश लिटरेचर में कुछ करूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक और एमए, मेरे जो गुरुजी है डॉक्टर गिरिराज सिंह जी चौहान, उनके निर्देशन में एमए पब्लिक एड भी की, उन्हीं के निर्देशन में मैंने पीएचडी की और आज मैं पोस्ट डॉक्टरल हूँ। तो अगर जिस तरह आप देखा कि थ्रू आउट ही थे, एक टॉपर रहा हो यानी स्कॉलर रहा हो, तो उरे बाद एक छवि फैमिली में और माँ बाप रखने बन जावे कि यार डॉक्टर इंजीनियर हुआ नहीं, तो उरे बाद छात्र राजनीति जो है और राजनीति भी जो है अबे तो एक अलग पाथ वे जाए, तो उरे बाद मनाया हो किस तरह फैमिली ने? मेरा परिवार बिल्कुल इस चीज के खिलाफ था कि मैं कभी राजनीति करूं। वो आज भी मुझे कहते हैं कि राजनीति अपने लायक फील्ड नहीं है। कहते हैं देखो एक्चुअल में हम जिस ग्रामीण परिवेश से आते हैं वहाँ पे राजनीति एक फील्ड के तौर पे नहीं। बिल्कुल एक्चुअल में क्या हमारा जो सुदूर इलाका है उस इलाके में आप सीधा है कि 12वीं कर ली, एसटीसी करो, नर्सिंग करो, बीए करो, बीएड करो, पढ़ाई लिखाई वाला काम करो, पढ़ाई लिखाई करके आप जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लग जाओ। मेरा भी यही एक हिसाब से उद्देश्य यही था। मैं 10वीं 12वीं में मुझे भी राजनीति से बिल्कुल मुझे राजनीति अच्छी नहीं लगती थी, पर यहाँ आने के बाद ऐसी परिस्थिति बन गई, छात्रों की सेवा करने लगे, छात्रों का काम करने लगे, तो ऐसा एक मौका मिल गया। फिर हमने 2014 में छात्रों की मांग पे मैं चुनाव लड़ा। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तब मेरी जाति का केवल एक वोट था, वो मैं खुद। मेरे क्षेत्र के जो लोग थे, मेरे क्षेत्र के लोगों ने भी मेरा साथ दिया, पर मेरे क्षेत्र को एक बड़ा जो लामबंद ग्रुप था वो मेरे खिलाफ था। मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा था एक बड़ा ग्रुप था जो हमारे सामने हमेशा चुनाव लड़ता है, एक क्षेत्र से आता था, वो भी मेरे खिलाफ था। लेकिन तो भी स्टूडेंट की इच्छा थी, मैं चुनाव लड़ा। सबको लगता था कि अलग परिस्थितियां रहेगी, सारी चीजें अलग रहेगी, लेकिन मैं चुनाव जीता। तो ऊपर वाला निर्णय करता है कि किसको कहाँ जाना है। ऊपर वाले ने निर्णय किया था कि आपको राजनीति में जाना, तो आज मैं राजनीति में हूँ। ऊपर वाला आगे निर्णय करेगा कि नहीं आपका फील्ड अब यहाँ तक हो गया, आपको यहाँ जाना है, तो यहाँ वो ऊपर वाले लकीरों आगे नहीं चल सका। बिल्कुल नहीं चल सका। इन अलावा अशोक गहलोत एक बात कहवे, वे कहवे कि जब मुख्यमंत्री दावेदारी सब चल रही है और जो चुनाव चल रहा है, रिजल्ट पहले ही बात है, वे कहता कि मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहूँ लेकिन यो पद मैंने नहीं छोड़े। तो विस्तरी मोहित नायक ने लारे भी कॉलेज में ऐसी कई चीज है, क्योंकि 2014 आज तक अगर देखा तो एक दशक बीत चुके हो, तो उरे बाद भी जो है कॉलेज आपनों नहीं छूटे हो कि आपा कॉलेज नहीं छोड़ सका, कई सीन है। एक्चुअल में क्या इस चीज के लिए परिस्थितियां भी ऐसी बनी है। मैंने 2014 में जब एमए इंग्लिश की, उसके बाद एमए पब्लिक एड की मेरी, तो मेरी भी इच्छा ये थी कि चलो ठीक है, मैं विश्वविद्यालय की तैयारी की मैंने 2016-17 में। उसके बाद 2 साल तक मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ूंगा, पर मेरा उसी समय मेरा पीएचडी में एडमिशन था, तो पीएचडी के व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। उस समय विश्वविद्यालय ने नियम लाया था, लोगों ने बहुत प्रदर्शन भी किया था कि ये नियम हटा के विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ने की परमिशन दी जाएगी, पर मुझे लड़ने नहीं दिया गया था। तब मेरी तो कंटिन्यूटी थी। उसके बाद 17-18 के बाद ये हो गया कि पीएचडी में एडमिशन हो गया, तो यहाँ मुझे आना ही था। बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे पीएचडी चलती गई, यहाँ पे सक्रियता भी चलती रह गई, और सब छोटे भाई मेरे बाद में जो लोग थे उनको उम्मीद भी थी कि भैया हमारे लिए साथ में खड़े रहेंगे, साथ में करेंगे। और तो हम लोगों ने कलेक्टिव रूप से ग्रुप को ढंग से सजाए रखा, काम किया, छात्रों की सेवा की। साल के प्रत्येक दिन यहाँ पे जब महाविद्यालय चला उस दिन हम अवेलेबल रहे, छात्रों की सेवा की, तो वो कंटिन्यूटी रहेगी और आज भी उस हिसाब से। और बिल्कुल वो चाल तो आ रही, क्योंकि नया बच्चा भी हमें जाने था में क्या पद नहीं छोड़ रहा है, पद आता गया और धीरे धीरे काम उस हिसाब से। देखो पद है और आपको जिम्मेदारी दी हो तो आपको जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। अगर मैं एनएसयूआई जिलाध्यक्ष हूँ आज और मैं उसकी उस जिम्मेदारी को ना निभाऊं और घर बैठ जाऊं तो फिर गवारा नहीं करता इस चीज के लिए। तो मैंने हमेशा जब 14 में प्रेसिडेंट बना था यहाँ पे आर्ट्स कॉलेज में, तब भी काम किया। उसके बाद एनएसयूआई में प्रदेश महासचिव रहा मैं 4 साल, तब भी मैंने एनएसयूआई के लिए काम किया, कई प्रकार के आंदोलन किए, और आज भी जिलाध्यक्ष हूँ। और मेरे जो संगठन कॉलेज है आर्ट्स कॉलेज, उसमें जो मेरे लोग चुनाव लड़ते हैं, मेरे भाई चुनाव लड़ते हैं, तो उनके साथ खड़ा रहता हूँ। और कई जिन विज्ञान महाविद्यालय में भी पिछली बार सक्रियता रखी थी, कॉमर्स में भी रखी थी, लॉ कॉलेज में भी हम रखते हैं, छोटा मोटा जो भी जहाँ योगदान होता है हम करते हैं। बिल्कुल। उदयपुर आसपास तो सब बड़ी यूनिवर्सिटी यह है, बहुत दूर दूर भी अटे लोग आवे, उदयपुर संभाग रहा तो पूरा ही लोग अटे आवे, और जरूरी नहीं है कि हर जो लोग है वो एक सक्षम परिवार आवे, पर वे भी कटे न कटे मन में एक आस ले जाता है कि अटे आपा भी राजनीति करना, चुनाव लड़ना, तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो कई जरूर अहमियत रखे है राजनीति में। जब मैं छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे आया था और जब मैं छात्र राजनीति में आया था, मैं फाइनेंशियल रूप से बहुत मजबूत नहीं था, ना मुझे किसी भी प्रकार की कोई घर से मदद मिली इस मामले में। मैं चुनाव बहुत ही कम पैसों में लड़ा। जिस कम पैसों में हम चुनाव लड़े ना, मेरा चुनाव जो हुआ, आप उस चीज की उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। हम केवल और केवल काम के बेस पे चुनाव, उसके बाद 15 के बाद 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 22 का, कैसे कितने भी चुनाव लड़े हम लोगों ने। हमारे चुनाव में कभी भी पैसा इशू होता ही नहीं है। और सही बात आपकी है कि बिना छात्र राजनीति में व्यक्ति ये सोचता है कि अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होगा तो अपन राजनीति कैसे कर पाएंगे। मेरे घर से कोई मदद नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं थी। मेरे पिताजी हमेशा कहते कि पढ़ाई बस, इसके अलावा कोई लेना देना थे। मैं चुनाव लड़ा ना, चुनाव का जो दिन था उसके 2 दिन पहले मेरे फादर और ये सब लोग यहाँ आए थे।
उससे पहले उनकी कोई मतलब ना तो उन लोगों को कहा कि हम लोग सक्रिय रहेंगे, ना कोई इस मामले में हमारा लेना देना, क्योंकि देखो कॉलेज का प्रेसिडेंट वो लोग इतना समझ भी नहीं पाते चीज़ों में, गाँव के लोगों को इतना पता नहीं पड़ता है कि यार क्या चीज़ है। तो धीरे धीरे उन लोगों को ये चीज़ें पता पड़ी, तो फिर वो अंतिम दिनों में आए थे। जदे वे सपोर्ट नहीं करता और वे अतरा सक्रिय नहीं रहता, और उनमें और अबार समय में कोई फर्क है कि अबे वे थोड़ा मेरा पूरा परिवार, मेरे हर परिवार का हर सदस्य मेरा पूरा सपोर्ट करता है और मेरा हर मामले में साथ देता है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में। कई लोगों के मतलब परिवार की तरफ से यूँ होता है कि नहीं, हर प्रकार का फाउंडेशन होता है। मैं जयपुर जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, राजनीतिक कामों में होता हूँ, कई प्रकार के मुकदमे लगते हैं और मेरे पे पिछले साल 2 साल में कई प्रकार के मुकदमे विश्वविद्यालय के द्वारा 3 मुकदमे रेगुलर कर दिए गए थे। मैंने उन चीज़ों की जानकारी जब अखबार में भी छपी तो भी मेरे पिताजी मेरे घर में कोई ऐसी चिंता नहीं थी, उनको यूँ था कि उनको भरोसा था कि किसी भी करके सारी चीज़ों अभी विश्वास है। हाँ, 10 साल 18 साल किया तो अबे एक प्राउड वाली फीलिंग भी है कि हाँ भाई लड़को बटे जा ठेठ उदयपुर नाम कर लियो है। बिल्कुल, बहुत खुश है। मेरे गाँव के मेरे दोस्त, मेरा पूरा समाज, जो मैं लबाना समाज से बिलोंग करता हूँ, मेरा पूरा समाज इस चीज़ पे प्राउड करता है कि हमारे समाज का एक लड़का जो मतलब वहाँ पे संख्या के मामले में केवल एक थे, अकेला है, और बाद में कोई 2-5 स्टूडेंट एडमिशन लिए होंगे, लेकिन एक बड़े ग्रुप में भगवान की दया से लीडरशिप कर रहा है, तो उनको बहुत खुशी होती है। तो बढ़िया लगे क्योंकि जब मैं राजनीति में आना चाहता था 2011, 12, 13 के समय जो पिक टाइम था, उस समय यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे, जो कुछ लीडर्स हमारे ग्रुप के भी थे, दूसरे ग्रुप के, तो हम लोगों का जो रीजन था उसके लोगों को, उन लोगों को केवल और केवल कार्यकर्ता की दृष्टि से देखते थे। ये कार्यकर्ता बनेंगे, नेता नहीं बन सकते। उन लोगों की गलतफहमी भी दूर की, और उन लोगों की गलतफहमी के साथ साथ हम लोगों ने जो आगे जो जिस हिसाब से राजनीति को आगे बढ़ाई, हम हमारी राजनीति को आगे बढ़ाई, उन लोगों को भी मन में आता होगा कि नहीं, हमने जो बोला वो गलत बोला, मन में खुद ही अब रियलाइज हुई। एक और चीज, क्योंकि थे एनएसयूआई जुड़ा हो कांग्रेस को सीधो बिल्कुल संबंध रखे ही है एनएसयूआई, तो मैं जो राहुल गांधी के बारे में बात करनी बिल्कुल जरूरी मैंने लागे। राहुल गांधी ने एक इमेज अलग तरह की सेट करी दिखी है, लेकिन कांग्रेस वाला तो अलग नजर बिल्कुल राहुल गांधी ने देखता हुआ, तो भारत जोड़ो यात्रा ये बात थोड़े चेंज होने की कोशिश भी की है, लेकिन अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखो तो राहुल गांधी ने इमेज बाहर जो चल रही है बारे में कई कहना चाहोगा? जब राहुल गांधी जी 2004 में एमपी बने, 9 में एमपी बने, वो चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बनना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उनको जब प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी दी जा रही थी, तब उन्होंने क्या बोला कि मुझे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और युवाओं के लिए काम करना। प्रोपोगेंडा और एक एजेंडे के तहत दूसरी पार्टियों ने, दूसरे दलों ने एक एजेंडे के तहत बहुत मोटी रकम राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए खर्च की। उन लोगों ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा, देखो बोलने में कभी कोई शब्द में कोई गलती होती है, फ्लिकर वेणो कोई बड़ी बात नहीं। आपको मैं कई नेता ऐसे जो भले प्रधानमंत्री जी हो, भले गृह मंत्री जी हो, भले कोई भी हो, कई नेता ऐसे जिनके शब्दों में कई खूब प्रकार के गलतियां हुई है, और ये कोई गलती नहीं है, मैं उनकी भी गलती नहीं मानता हूँ। हो जाता है, लंबा स्पीच देते हैं, दिन की 6 रैलियां करते हैं, 10 रैलियां करते हैं, तो शब्दों का ऊपर नीचे में होता ही है, उससे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उन लोगों ने सोशल मीडिया को हथियार बना के जिस तरीके से केवल छवि को धूमिल किया, लेकिन वो आदमी कितना क्वालिफाइड है, उन्होंने एमफिल किया विदेश की यूनिवर्सिटियों से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और कितने पढ़े लिखे हैं और कितना जानकार है। जो व्यक्ति कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल गया, ठीक है, एक समय है, समय सबका आता है, तो समय का दौर है, चलता रहता है। राजनीति में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। कांग्रेस ने कितने साल राज किया, शासन किया, कांग्रेस में एक बात भाजपा भी राज करी है, तो आज भाजपा का राज है, कल उनका राज आएगा। इस मामले में, इस संबंध में ना तो कोई किसी भी पार्टी के किसी व्यक्ति को किसी से द्वेष रखना चाहिए, ना किसी प्रकार की, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी जाएगी, दूसरी पार्टी आएगी। एक और चीज जो आप रेगुलर देखता चला हुआ यह है कि 14 साल में जो भी दिक्कत आई, जो भी जीरे माथे फोड़नो, वो सब 70 साल पे ढोल दियो गयो। देखो ऊपर कहीं कहना चाहोगा? एक्चुअल में क्या, सोशल मीडिया पूरी कमांड है उन लोगों की। 2014 के बाद जितनी भी चीजें जो उनको लग रहा है, देखो 2014 का चुनाव की आप वीडियो देखोगे ना, 2014 के चुनाव में सीधा सट एजेंडा था कि बाबा रामदेव जी आपकी अदालत में कह रहे हैं कि हम पेट्रोल के दाम 30 रुपए कर देंगे, आपको 30 रुपए वाली सरकार चाहिए कि अभी जो 70 रुपए में बेच रही है वो सरकार चाहिए? उन लोगों के बाद 30 रुपए में, क्या आपको 30 रुपए मिल रहा है क्या? जो विकास के मुद्दे थे ना, जिन विकास के मुद्दों पे राजनीति में चुनाव लड़े थे, मोदी जी चुनाव लड़े थे, उन विकास के मुद्दों को पीछे छोड़ दिया गया है। लोगों को भावनात्मक मुद्दों पे और कई प्रकार के दूसरे मुद्दों पे बरगला के आज
देखो ये परिस्थिति एक ऐसी परिस्थिति आएगी, मैं तो क्या कह रहा हूँ, एक ऐसा समय भी आएगा कि इनका भी पतन होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फेरबदल वाली बात है, फेरबदल वाली है। देखो देश में कई प्रकार के भावनात्मक, जब 75 में इमरजेंसी लगी तो 75 में हम चुनाव हारे ही ना, हाँ। लेकिन जनता ने देख लिया, जनता ने कम समय में पहचान लिया तो 80 में वापस भेज दिया हमको। 77 में जो चुनाव हुए तब हारे, 80 में वापस भेज दिया, वापस आ गए हम। तो ये तो राजनीति है, चलता रहता है। आज भले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल कोई भी कितने भी समय के लिए जो जिन मुद्दों पे राजनीति कर रहा है ना, उन मुद्दों में अगर विकास नहीं है ना तो वो मुद्दे अस्थायी रहेंगे, वो कभी न कभी खत्म होने ही। मतलब एक बार आई कि जनता उब जाएगी। हाँ, जनता उब जाएगी। आप खुद बताओ, कोई भी ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें जनता का लाभ नहीं होगा, जनता को उस चीज का फायदा नहीं मिलेगा, तो वो कब तक चलेंगे, नहीं चल पाएंगे। लास्ट सवाल आप इंटरव्यू एंड करना चाहूंगा। सवाल ये है कि आवा वाला जो नया लोग थाने देख रहा है, नया नया कैंपस में आ रहा है और छात्र राजनीति खाली दूर देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखिए, पोस्टर देखिए, आवा वाला लोगों ने ग्राउंड रूट कई बताना चाहूंगा छात्र नेताओं को और छात्रों को। छात्र नेताओं को स्पेशली कहना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय की जो वर्तमान राजनीति हो गई है, गाड़ी घोड़े की, भीड़ भड़ाके की, उस राजनीति से परे जाके आप स्टूडेंट सेक्शन जाए, आप सीक्रेसी सेक्शन जाए, आप विद्यार्थियों की मदद करें, विद्यार्थियों के कागजों की मदद करें, विद्यार्थियों को जो कक्षाओं में दिक्कत आ रही उन चीज़ों की मदद करें, नोट्स की मदद करें। हम नोट्स चलाते थे, हम गैस पेपर चित्तौड़, राजसमंद, डूंगरपुर, वहाँ पे गाड़ियों में, तब चलो व्हाट्सएप का तब सुविधा नहीं थी कि व्हाट्सएप पे हम सब सारी चीज़ें सेंड कर पाए। मैं जब प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रहा था तो हम बंच बना के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और संभागों में पेपर भेजते थे कि ये पेपर है, गैस पेपर, आप इसके हिसाब से हम वहाँ पे भेजते थे। पढ़ाई के लिए उनको मदद मिल। आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को पढ़ाई में मदद करोगे तो वो विद्यार्थियों को भविष्य में इस चीज़ के लिए कम से कम गौरव होगा कि हम जिस छात्र नेता से जुड़े, जिस छात्र नेता ने हमारी मदद की पढ़ाई में, आज उनकी बदौलत हम कुछ बन पाए। आप उनको ठीक है इन रंगारंग कार्यक्रमों में भले करके आज चुनाव जीत जाओगे, लेकिन भविष्य में उस चीज़ की कोई विस्तृत नहीं रहेगी और लोग खुद कहेंगे कि यार गलत चाल लग गया। मतलब सोशल मीडिया पे रीला पे जो लाइक है उनमें और जो ग्राउंड है वो काम में बहुत फर्क है। तो नया वाला लोगों ने यही कहना चाहोगे कि ग्राउंड जुड़ा, ग्राउंड से जुड़े रहो। ग्राउंड ही सबसे बड़ा जो ताकत रहे, सबसे बड़ी ताकत रहेगी वो ग्राउंड ही है। जब तक आप काम नहीं करोगे, काम के बिना कुछ नहीं है। जो मेहनत करेगा उसको फल आज नहीं, कल नहीं, परसों तो मिलना ही है। तो यूं मैं इन्हें कंक्लूड करना चाहूंगा कि बादाम खावाऊं अकल नहीं आवे, बचीड़ा खावाऊं। मेहनत करो, जितने बचीड़े खाओगे उतनी ज्यादा जल्दी सफलता मिलेगी। बिल्कुल। मांडलारे झलको मेवाड़ पे जुड़ा रहे बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शक जो देख रहे हो ये इंटरव्यू कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताई दीजिए। इलावा चैनल ने सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक माते देख रहे हो तो फॉलो भी कर लीजिए। अपने लारे NHY जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोहित नायक, मुहू झलको मेवाड़ लारे किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।